सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, वीकेंड पे जर्मनी से कोई अच्छी खबर नहीं। हमारे साथ इरफान अहमद खान साहब है। खान साहब, क्या मामला है ये बर्लिन में? बस अब बर्लिन में सैटरडे के दिन जो है उनकी वहां पे जो गे होते हैं हम्म, उनकी सालाना परेड होती है। हम्म, आपको पता है, आजाद मुल्क का हर एक को आजादी है, तो उनको भी एक दिन मनाने का मौका, ये यहाँ ट्रेडिशन है पुरानी। जी। तो वो बर्लिन में वो दिन था जिसमें 1 लाख के करीब ये औरत मर्द गे जो है इकट्ठे हुए थे। और वहां पर एक अरब नौजवान ने, जो बेसिकली है तो 21 साल का नौजवान है और जर्मन पासपोर्ट होल्डर है, हम्म, लेकिन है बाय बर्थ लबनान का। हम्म, तो उसने एक गाड़ी जो है वो चढ़ा दी वहां पर, लेकिन उस पर चढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ। जो जहाँ पे वो ये मुजाहरा कह लें या वो जो उनका जुलूस था हम्म, जहाँ पे वो दिन मना रहे थे, वहां तो भारत पुलिस ने उसको पूरी तरह घेरा हुआ था। उस एरिया के करीब उसने ये हरकत की और वहां पे रात के 10 बजे जब अंधेरा से आ गया तो एक गाड़ी लेके तो उसने वहां पब्लिक पे चढ़ा दी। हम्म, तो जिससे ये है कि भाई 29 बंदे जो है वो जख्मी हुए। हम्म, और वो पूरी एक रोड के ऊपर जो है वो जो जिसे कहते हैं जिससे गार्डन का एरिया जो है नगर आपने देखा वो हम्म, उस तरफ जो सड़क जाती है उसके ऊपर उसने भगाई वो गाड़ी और रास्ते में लोगों को जख्मी करता रहा है। हम्म, तो 29 आदमी उसमें शदीद जख्मी हुए, हम्म, मतलब जख्मी हुए, जिनमें से एक औरत थी वो तो उसी फौत हो गई बेचारी। हम्म, और 3 के बारे में कहा जा रहा है कि वो शदीद जख्मी है और बाकी लोग जो है वो अस्पतालों में दाखिल है। पर ये एक बड़ा वाकया था जो रात के अंधेरे में हुआ। और खुद वो गाड़ी जो थी जब उसकी एक दरख्त से टकरा के खड़ी हो गई है तो फिर वो उतर के भाग गया। हम्म, और उसके भागने से फिर ये कि भाई और ज्यादा एक सनसनी फैल गई कि भाई ये कहीं और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। हम्म, लेकिन बहरहाल पुलिस फौरी तौर पर उस वक्त हरकत में आ गई थी और सारी रात पुलिस उस बंदे को ढूंढती रही है। 1,000 पुलिस वाले ने उस दिन ड्यूटी दी है। रात के 2:30 बजे जो मेयर है बर्लिन का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस वक्त की सारी सूरत हाल जो है वो बताई है। हम्म, लेकिन उसका ये है कि उन्होंने हुकूमत ने अपील कर दी इनसे कि भाई अपना ये जुलूस जो है या जो दिन जिस तरह मना रहे हैं रात को सारी रात जाग रहे हैं, तो आप इसको कैंसिल कर दें। फिर उन्होंने कैंसिल भी कर दिया। लेकिन एक जैसे कहना चाहिए करने वाले के खिलाफ तो वो मुसलमान था, तो फिर इस्लामिस्ट के खिलाफ जो है एक शोर पड़ गया। सारी रात वहां पे बर्लिन चल रहा है। हम्म, वैसे भी लोग जमा हो गए 5,000 के करीब, जो मतलब इनका इस वाक़े के बाद आम शहरी जो थे हम्म, अफसोस के लिए हुकूमत ने भी जो वहाँ का मरीन चर्च है मशहूर वो भी खोल दिया और लोगों ने वहां जाके फूल रखने शुरू कर दिए। तो और इसके अलावा आज भी और कल भी जो झंडा था वो सरनगू कर दिया गया। हुकूमती अरकान भी और चेयरमैन चांसलर भी फौरी तौर पर उस जगह पे पहुंचे हमारे प्लॉट्स के ऊपर जो चर्च के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो उसका इजहार किया। तो असल में उस बंदे को जो ढूंढने में रात लग गई और उससे ज्यादा सनसनी फैली हुई थी कि मजीद नुकसान जो है। लेकिन कल शाम को 6 बजे जाके उस बंदे को तलाश करने में कामयाब हो गए और उसको जो है वो पुलिस के मुकाबले में वो मारा गया है। हम्म, पुलिस चाहती तो ये थी कि उसको ज्यादा पकड़े, लेकिन वो फिर मुकाबले में हो जाए बंदा मारा गया। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या था जिससे पूरा जर्मनी जो है वो मुतासर हुआ है। तमाम शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हम्म, लोगों ने जुलूस निकाले हैं। आपको पता है इस मौके पर, ऐसे मौके पे लोग इस्लामिस्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा गुबार भी निकालते हैं। असल में तो मैं समझता हूँ ये पुलिस की गलती है कि पुलिस ने इसको इस्लामिस्ट अटैक का नाम दिया हम्म, और जिससे ये बात ज्यादा फैल गई और हम्म, हर बंदा फिर उस इस्लामिस्ट वर्ड को यूज कर रहा था। क्योंकि वो लड़का जो है जो 21 साल का है, उसके जो हिस्ट्री उन्होंने निकाली है, उसने अपने नाम से गाड़ी किराए पे ली थी, जहां से पता लगा कि ये लड़का कौन है। हम्म, और ये लड़का 2024 में इसने इंस्टाग्राम के ऊपर आईएस जो इस्लामिक जिहाद की तंजीम है उसका बारे में प्रोपेगेंडा किया था। हम्म, और इसके अलावा इसका कोई जर्मनी के अंदर कोई ऐसा लिंक नहीं मिला
ना ही इस हमले को किसी इस्लामिक सोसाइटी ने कबूल किया कि जी हाँ हमारा ये बंदा है या हमने ये करवाया है। तो वो उस बंदे का इनफरादी फेल था जिसको उन्होंने पुलिस ने इस्लामिस्ट अटैक का नाम देने के बाद और जर्मन को ज्यादा मौका दे दिया कि वो इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आपको पता है आजकल माहौल बना हुआ है, 2 सूबों में इलेक्शन होना है जहाँ पे पहले से ये खतरा मौजूद है। तो AFD जो मुसलमानों को गैर मुल्कियों को निकालने के मुल्क से निकालना चाहती है, उनकी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं। और उस माहौल में इस वाक़े का हो जाना और फिर उसको इस्लामिस्ट अटैक का नाम दे देना पुलिस की तरफ से, उससे बहुत ज्यादा माहौल जो है वो कहना चाहिए कि गैर मुल्कियों के खिलाफ इस वक्त बना हुआ है। ये लड़का बेसिकली है तो क्राइम की लिस्ट के अंदर जर्मनी के अंदर। अब जो बातें बाहर आ रही हैं वहां से पता लगा है कि ये 2024 में ये लेबनान गया था। लेबनान गया, एक ऐसा सफर किया और वहां पे ये शाम में लड़ने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वहां पे ये गिरफ्तार हो गया और वहां इसको 3 माह की जेल हुई। अच्छा। और उस 3 माह की जेल के बाद वहां से इसको निकाल के उन्होंने तो जर्मन पासपोर्ट होल्डर का इसको जर्मनी भिजवाया और जर्मन पुलिस ने इसको यहाँ पहुंचते ही जो है गिरफ्तार कर लिया और फिर इसके ऊपर यहाँ मुकदमा चलाया है। और इसको पुलिस ने जो जज ने है वो 1 साल और 9 महीने की सजा इसको दी थी। लेकिन जर्मनी के अंदर क्योंकि मिंडर हाइट का जो कानून है कि जो बच्चे को जुर्म करते हैं उसके अंदर रियायतें देने का काफी इम्कान होता है। तो उस चक्कर में इस बंदे को जो इसने लेबनान में 3 महीने की जेल काटी वो भी शामिल की गई और उसने वहां अदालत में माफी मांग के अपना जुर्म तस्लीम किया और ये कहा कि मैं अपना जुर्म तस्लीम करते हुए आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आइंदा से ऐसे हरकत नहीं करूंगा, अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारूंगा। तो जज ने उसको कंसिडर करते हुए उसकी जो है सजा कम कर दी थी। तो ये मई में इस साल रिहा हुआ था यहाँ पे जर्मनी के अंदर ही। और पुलिस उसके बाद अभी तक उसको अपनी रेड लाइन में उस पर लगाई भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी निगरानी नहीं की गई जिसमें वो करने में कामयाब हो, ये इतना बड़ा हादसा करने में कामयाब हो गया। अब ये है कि भाई पूरे जर्मनी के अंदर बहरहाल इस वक्त कौमी झंडा भी सरनगू है और हर जगह लोग जो है शहर के जो मेयर रात हाउस वगैरह है वहां पर जाकर फूल भी रख रहे हैं और एक यकजहती का मतलब इजहार कर रहे हैं। या जो लोग जख्मी हुए हैं 29 आदमी, उनके साथ फैमिली के साथ जो है एक हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब इस सारी डिटेल के बाद ये डिटेल जो उसकी लाइफ की है, जहां जहां उसको जेल हुई, जिस तरह ये रहा, वो आज पुलिस ने सुबह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी है। उसके बाद एक नया जिसे कहना चाहिए सब्जेक्ट जो है वो खुल गया और बड़े सख्त सवाल जो है, उस वक्त बर्लिन का मेयर भी मौजूद था, वजीर दाखिला भी मौजूद था, तो उनसे बड़े सख्त सवाल किए गए कि भाई एक बंदा जो साथ इसका रिकॉर्ड बता रहा है कि वो क्रिमिनल है, तो उसको आपने क्यों रिहा किया और क्यों वो इस तरह आजाद फिर रहा था। तो उस पर वजीर दाखिला ने भी यही कहा और उसने मेयर ने भी कि भाई अदालत ने जो फैसला किया हम उस पर कोई तबसरा नहीं करते, अदालत अपनी आजाद है, उनका जो फैसला है वो जाने और हुकूमत जाने। लेकिन ये है कि भाई हमने उसके ऊपर रेड लाइन पे उसको रखा हुआ था और हम उसकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन अब किसी के अंदर एक बंदा जो मई में माफी मांग के बाहर आ रहा है, उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं कर रहा जो हम उसको निगरानी कर रहे हैं, उसके बावजूद जब वो अगर उसने कोई बड़ा उसके जेहन में प्लान था तो हम जेहन तो किसी का नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये है कि हमने बाहर उसकी निगरानी जरूर की है। इससे ये है कि भाई एक सियासी बहस जो है शुरू हो गई है कि हमारा कानून क्यों इतना वो है। उनका जी बच्चों के लिए जो कानून के अंदर रियायतें दी गई हैं वो जाने, कानून ना जाने। पुलिस ने अपनी पूरी मतलब फराइज अंजाम दिए हैं, 1000 पुलिस वाले सारी रात जागते रहे, इसको ढूंढते रहे हैं और पूरी तरह अलर्ट थे बर्लिन के अंदर कि भाई कोई नया वाकया ना हो जाए। तो इस लिहाज से तो हमने अपनी ड्यूटी पुलिस ने जो पूरी दी है, बाकी सियासतदान जाने और जो वहाँ जो हमारे कानून में अगर कोई झोल है तो उसकी जो बैड साथ है वो भी सियासतदानों का काम है। पर इससे एक नया जो है बहस शुरू हो गई है। सियासतदान बहुत तमाम सियासी पार्टियों के लोग जो है इस वक्त इस मुबाहिसे में पड़ गए हैं कि भाई हमारे कानून के अंदर क्यों इतनी लचक है कि भाई ऐसे ऐसे जराइम जो है वो करने में लोग कामयाब हो जाते हैं। और खुसूसन जो हमारे गैर मुल्की जो तंजीमें बनी हुई हैं
मजहब के नाम के ऊपर उनके ऊपर क्यों हुकूमत इस तरह ने पूरी निगराश नहीं करती कि वो अपना क्या वो इंस्टाग्राम पे हो या वो दूसरे जो सोशल चैनल है उनको इस्तेमाल करके वो हमारे मुल्क के अंदर जो है बदअमनी पैदा कर रही है, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा कर रही है। बहरहाल ये एक बड़ा वाकया है जो मुसलसल टीवी के ऊपर भी, अखबारात के अंदर भी और पैनल्स के अंदर भी, डिस्कशन के अंदर इस वक्त जर्मनी में चल रहा है। हाँ साहब, ये जिस तरह आपने कहा कि पुलिस मुकाबले में वो ज़ाहिर है मार दिया गया, अकेला बंदा हो सकता है, कोई इसकी टीम भी ना हो साथ, कोई ऐसे लोग शामिल ना हो, अभी इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? देखिए पुलिस ने कहा कि हमने इसके ऊपर मतलब वो इसकी जो निगरानी की जा रही जिन लोगों वगैरह से मिलता था उसमें कोई ऐसे क्रिमिनल लोग शामिल नहीं थे, सवाए 2024 में इसने आईएस जो तंजीम है उसका प्रोपेगेंडा जरूर किया इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद इसने कभी कोई ऐसी मजहबी या किसी तंजीम का साथ देने की बात नहीं की। हाँ, ये खुद लड़ने के लिए यकीनन वह लेबनान पहुंच गया था जहाँ का ये बेसिकली फैमिली थी, और लेकिन यह कि इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी इसकी नजर नहीं आई जिसको हम मुकाबले इतराज समझते हैं। हाँ साहब, जब किसी मज़हब का नाम लिया जाता है तो वो तो फिर लोगों में और भी शदीद गुस्सा आता है, वो तो सबको एक ही नज़र में देखना शुरू कर देते हैं। देखिए अब उस बंदे का फेल बता रहा है कि वो कोई ऐसा बामिल मुसलमान नहीं था, लेकिन ये है कि वो हमदर्दी रखता होगा या उसने जो एक दफा 2024 में इंस्टाग्राम पे जो आईएस से उस जमाने में आईएस के काफी यहाँ पे एक ग्रुप से बन गया था जो लोग काफी हिमायतें करते थे, तो हो सकता उस वक्त ये भी शामिल हो गया हो। तो लेकिन उसके बाद आईएस भी ठंडी पड़ गई जहाँ पे जमीन में उनको बंदे पकड़ लिए थे काफी, तो ऐसी तमाम जितने भी ऐसी तंजीमें थी उनके ऊपर सख्ती शुरू कर रही थी, तो फिर कोई भी इस तरह एक्टिव नहीं रहा कि आप टेस्ट करके प्रॉब्लम्स पैदा करें, और सोशल मीडिया ऊपर ये इंटरनेट और ऊपर बड़ा सख्त हुकूमत ने कंट्रोल शुरू कर दिया था। उसके बाद इन सारी की एक्टिविटी जो है वो मान पड़ गई थी। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ ये पुलिस का उसको इस्लामिस्ट अटैक कहना जो है उससे ज्यादा मामले को जो है वो गर्म कर दिया। आप देख रहे हैं जिस तरह अब तूफान वहां पे आ गया, नफरत का मुसलमान लोगों के लिए मुश्किल पैदा होगी। देखिए हर जो मुसलमान जो भी ऐसा नेगेटिव जिसके अंदर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे या तो यकीनन एक असर तक उसका असर चलता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर गुजारा लेता है। अभी पिछले हफ्ते ही देख लें, एक 20 साल के नौजवान ने रेगल्सबर्ग के अंदर बैंक के अंदर उसने कर्जे की दरख्वास्त दी थी, नहीं उसका कर्जा मंजूर किया या सब कुछ झगड़ा था, उसे नाइफ से जाके वहां पे हमला कर दिया। तो उस वक्त रेगल्सबर्ग छोटा सा शहर है जर्मनी का, और एकदम एक वहां पे तसल्ली मर गई और पुलिस ने बंदे को बच्चों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पुलिस ये जाना था मतलब डिस्टर्ब थी कि भाई 1 साल का बच्चा इतना बड़ा जुर्म कर रहा है कि नाइफ लेके इतनी जुर्रत दिखा रहा है, इसके पीछे कोई ग्रुप ना हो। तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग को खाली करवा ली थी और वहां उनको सर्च किया था लोगों को कि भाई इनके पीछे कोई लोग तो नहीं है जिसका छुप के बैठे हो, जिसका साथ दे रहा हूँ, जिन्होंने इसको बैंक में भेजाओ। लेकिन उसको तो किसी न किसी उससे अटैच नहीं किया, किसी तंजीम के साथ या किसी मजहबी उससे। इस मामले को फौरी तौर पर इस्लामिक अटैक का नाम देके पुलिस ने मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया। जी, इसके अलावा कोई खबर जर्मनी से खासा? बस यही आज काफी बड़ी खबर है जिससे मुसलसल इस वक्त टीवी पे यही चल रही है। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, ये मामला जो है ये बड़े खतरनाक हैं और इस पर तवज्जो देनी चाहिए हमारे लोगों को भी। आप देखें ना, एक बंदा गलत काम करता है, सबका रगड़ा निकल जाता है।